हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई काफी अच्छे से चल रही होगी। काफी दिनों के बाद आज अकाउंट्स की क्लासेस फिर से होने वाली है, तो हम लोग अकाउंट्स की क्लास को वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां पे हम लोगों ने छोड़ा था। तो सर, हम लोगों ने फॉर्मेट डिस्कस कर रखा था किसके किसके बारे में, और पार्टनरशिप में हम लोग रूल्स भी डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, उन सारे रूल्स को डिस्कस करने के बाद हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फिक्स के केस में और फ्लक्चुएटिंग के केस में दो केस हम लोग बात किए थे पार्टनर्स। एक था फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और एक था फ्लक्चुएटिंग। तो जब फिक्स्ड होता है तो वहां पे दो अकाउंट बनता था, आपको बता चुका था, एक कैपिटल अकाउंट एक करंट अकाउंट। वहां पे दो अकाउंट इसलिए बनता था क्योंकि एक बात समझो, खैर चलो उसको भी हम लोग क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम लोग फिलहाल आगे बढ़ते हैं। चलो हम लोग आते हैं अपने पीडीएफ पे, वहां सब कुछ आपके लिए है। चलिए वो फिर से आपका स्वागत करते हैं कॉमर्स वाला भैया बाई एनडब्ल्यूबी में। अगर चैनल में नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, उससे सारी की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करेंगी। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है, कॉमर्स वाला भैया बाई एनडब्ल्यूबी करके हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस नंबर अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप इस नंबर के जरिए हमें व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज होगा हमारा क्लास 12 का अकाउंट्स, जिसमें हम लोगों ने पार्टनरशिप के फंडामेंटल चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो आज उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए, और ज्यादा दिन हम लोग इसका क्लास नहीं लेंगे, कुछ दिन करेंगे फिर ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग करेंगे क्या, तो सर आज हम लोग करेंगे कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस जो कि आपके लिए बहुत रेलिवेंट साबित होगा और आपको काफी अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, ये हम लोग यहां पे बनाएंगे जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं एक फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ठीक है, फिक्स्ड के अंदर नाम सुनने में लगता है फिक्स्ड, बस इसके अंदर दो आएगा, ये याद रखना। पहला आ जाएगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा आ जाएगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो सर एक बात बताना, जब यहां फिक्स्ड का केस बोला है तो इस केस में यहां पे दो क्यों देखने को मिलेगा? वो इसलिए मेरे बच्चे क्योंकि यहां पे पार्टनर का जो कैपिटल होगा वो फिक्स होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात करें फ्लक्चुएटिंग में, तो फ्लक्चुएटिंग में बस फ्लक्चुएटिंग बस एक ही बनेगा, वो बनेगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्यों बनेगा इसमें एक ही? क्योंकि एक चीज समझना ध्यान से, यहां पे सारे के सारे ट्रांजैक्शंस इसी में चले जाएंगे। क्या होंगे? सारे के सारे ट्रांजैक्शंस पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ही चले जाएंगे। जब ये फ्लक्चुएटिंग का केस होता है तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनेगा। तो हालांकि आज हम लोग पहला केस को डिस्कस करेंगे, दूसरे केस को डिस्कस करेंगे हम लोग अगले दिन, एक केस को एक दिन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आपके लिए एक एग्जाम्पल क्वेश्चन लेते हैं। चलो ध्यान दोगे इसके लिए आप। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर शांति एंड सुमति। ठीक है, व्हेन, कॉमा लगा दो, व्हेन देयर कैपिटल आर फिक्स्ड। ठीक है, जब उनके कैपिटल क्या होंगे? फिक्स्ड होंगे। मेरे बच्चे एक बात बताना, जब भी फिक्स्ड कैपिटल का बात होता है वहां पे कितना अकाउंट बनता है? सर दो अकाउंट बनता है, एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एक पार्टनर्स का करंट अकाउंट। ठीक है, बहुत बढ़िया, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो यहां समझोगे, क्वेश्चन का एक फॉर्मेट हम लोग लेते हैं। पहले अभी तक क्वेश्चन में ही है, ठीक है, इसलिए घबरा मत जाना कि इतना लंबा क्वेश्चन है तो आंसर कितना लंबा होगा। आंसर छोटा सा होगा, कॉन्सेप्चुअल होगा, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हो जाएगा। यहां आ जाएगा, पहले शांति आ जाएगी, शांति का अमाउंट, और यहां आ जाएगी सुमति का अमाउंट। ठीक है, चलो देखो क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2020। ठीक है, कितना दिया हुआ है? सर 1 लाख दिया है शांति का, और सुमति का दिया हुआ है 80,000। ठीक है,
चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद दिया है करेंट अकाउंट, ध्यान देना यहां करेंट अकाउंट भी लिख दिया है, करेंट अकाउंट ऑन 1 जनवरी 2020। देखो ध्यान से, करंट अकाउंट में क्या दे दिया है सर, क्रेडिट दे दिया है। क्या दे दिया है, क्रेडिट। इसके बारे में भी आपको समझाना था थोड़ा सा, अभी आगे समझाते हुए चलेंगे। और यहां हो गया 3000, ठीक है। अब आते हैं एडिशनल कैपिटल, ध्यान दोगे। एडिशनल कैपिटल कब लेकर के आया सर, 1 जून 2020 को लेकर के आया, ठीक है, बहुत बढ़िया। कितना लाया सर, शांति लाई, शांति का स्पेलिंग SHANTI है, अच्छा चलो ठीक है। यहां पे लाए 10,000 और यहां पे लाए 20,000, ठीक है। चलो अब ड्राइंग देखो, ड्यूरिंग 2020 कितना कितना है सर, ड्राइंग है, एक का 20,000 और एक का है 13,000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहां 500 और इधर का 300, ठीक है। चलो आगे देखो, शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर 2020 का प्रॉफिट कितना दे रखा है, तो सर प्रॉफिट दे रखा है आपका 10,000 और एक प्रॉफिट दे रखा है 8,000, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे रखा है सर, एक में दिया हुआ है शांति का 6,300 रुपए और सुमति का दिया हुआ है 5,400 रुपए। सैलरी भी दिया हुआ है, सैलरी कितना है 9,000 और इसका है कुछ नहीं, नील, ठीक है। और वही बात करें कमीशन का, इसका है नील शांति का और इसका है 1,200। मेरे को एक बात बताना, सैलरी या कमीशन अगर पार्टनरशिप में कुछ भी नहीं बोला गया है तो क्या सैलरी हम लोग देंगे, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, नहीं सर नहीं देंगे। लेकिन अगर ये बोला गया है, कहां बोला गया है, तो सर पार्टनरशिप डीड में अगर ये चीज बोला गया है तो क्या इसको हम लोग देंगे, बिल्कुल हम लोग इसको तब देंगे ही देंगे, ठीक है। अब चलो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ ही लिए, अब इसको हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे, अगर यहां पे बात किया है कि ये फिक्स्ड अकाउंट है, दैट मींस मेरे बच्चे अगर फिक्स्ड का बात कर रहा है तो यहां पे हम लोग क्या बनाएंगे, तो सर जब भी फिक्स्ड का बात करता है तो भी आपने बताया पहले बताएंगे, बनाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, फिर पार्टनर्स का करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ क्या जाएगा, तो सर कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में जो वो कैपिटल लेकर के आया है, क्योंकि देखो कैपिटल बड़ा अमाउंट होता है, ध्यान देना बड़ा अमाउंट होता है और वो एक बार लेके आता है, लेकिन बीच में कभी अगर पैसे की जरूरत पड़ जाए तो एडिशनल कैपिटल भी तो लेकर आ सकता है, एडिशनल कैपिटल लेकर के आता है, वो भी फिक्स्ड नेचर का होता है। ध्यान देना कैपिटल फिक्स्ड नेचर का होता है। अगर उसमें से कोई बड़ा अमाउंट हम विड्रू कर लेते हैं, कोई बड़ा अमाउंट विड्रू कर लेते हैं, ड्रॉइंग कर लेते हैं, ठीक है, तो वो अमाउंट भी वहीं पे जाएगा। मतलब अगर कोई कैपिटल लेकर आ रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा, अगर वहां से कोई पैसा निकाल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। हालांकि वो क्वेश्चन नहीं है ड्रॉइंग्स वाला, बट अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो उसके लिए आप ऐसे बना सकते थे, ठीक है। चलो सबसे पहले पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फॉर्मेट फटाक से ड्रॉ करो, फॉर्मेट बहुत ड्रॉ करवाते हो सर आप, क्या कर सकते हैं बच्चे, ड्रॉ तो करना पड़ेगा फॉर्मेट, बिना फॉर्मेट का कॉमर्स का कोई लाइफ ही नहीं है। यहां पे भी डेट का कॉलम डाल देंगे। कितने पार्टनर्स है, पहले यहां पे लिखोगे डेट और ध्यान देना इधर डेबिट और इधर आपका क्रेडिट, ठीक है। फिर यहां पे भी डेट का ही कॉलम है ना। एक बात बताओ मेरे बच्चे, कितने कितने पार्टनर्स है सर, 2 पार्टनर्स, तो अमाउंट का कॉलम में 2 पार्टनर्स का होगा क्या कॉलम, बिल्कुल सर, एक शांति और एक सुमति। तो सर डेबिट साइड ही होगा, क्रेडिट साइड नहीं होगा, बिल्कुल क्रेडिट साइड भी होगा और डेबिट साइड दोनों साइड होगा, ठीक है। चलो यहां हो जाएगा
पर्टिकुलर्स, शांति, सुम्मति का ये हो जाएगा अमाउंट। पर्टिकुलर्स, शांति, सुम्मति का अमाउंट। ठीक है, यहां पे बस कैपिटल के साथ डील करेगा जो फिक्स नेचर में होता है। सबसे पहले यहां लिखेंगे 2020। ठीक है, इधर भी डाल दीजिए 2020। एक बात समझना बच्चे, 2020 को कितने तारीख को वो पैसा लेकर के आया था कैपिटल? सर 1 जनवरी को लेकर के आया था। ठीक है, कितना? 1,80,000। तो यहां लिखोगे जनवरी 1, क्या लिखोगे? बाई बैलेंस बीडी कितना? यहां हो जाएगा, कॉलम तो बहुत छोटा बना दिया मैंने, थोड़ा सा बड़ा खींच देते कॉलम। कितना हो जाएगा सर? यहां हो जाएगा 1,00,000 रुपए और यहां हो जाएगा 80,000। इतना ही था ना? देखो 1,00,000 और 80,000 था ना। चलो ये हो गया, काम खत्म। अब देखो कोई एडिशनल कैपिटल था क्या? हाँ सर, 1 जून 2020 को ही 10,000 और 20,000 एडिशनल कैपिटल आया था। चलो यहां पे क्या लिखोगे? जून 1 बाई बैंक कितने का एडिशनल कैपिटल था सर? 10,000 का और यहां 20,000 का। टोटल जोड़ करके मेरे बच्चे बताएंगे कितना हो गया? बता देंगे सर। क्या कोई ड्राइंग है क्वेश्चन में? कोई भी ड्राइंग्स है? नो सर, कोई ड्राइंग नहीं। दैट मींस क्रेडिट डेबिट साइड कोई एंट्री नहीं जाएगा। ठीक है, पैसा निकाला ही नहीं तो फिर डेबिट साइड क्यों हम लोग फालतू का डाल देंगे? इसमें लिख दो आप एडिशनल कैपिटल। ठीक है, ये हो गया आपका क्या? एडिशनल कैपिटल। चलो कितना कितना आया? यहां आया 1,10,000, यहां आ गया 1,00,000 रुपए। ठीक है मेरे बच्चे, एक बात बताना, यही दिसंबर 31 को टू बैलेंस सीडी हो जाएगा क्या? ब्रैकेट में लिख सकते हो बैलेंसिंग फिगर, बिल्कुल लिख दो सर, क्या प्रॉब्लम है? कोई नहीं। 1,10,000 और यहां पे हो जाएगा 1,00,000। ठीक है, तो टोटल यहां कितना आ जाएगा? यहां आ जाएगा 1,10,000 और यहां आ जाएगा 1,00,000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, पार्टनर कैपिटल का काम खत्म। अब जो बच्चे हैं वो सारे कहां चले जाएंगे सर? पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। ठीक है, याद रखेंगे। कोई दिक्कत होगा? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत इजी है। ठीक है, बहुत इजी पैटर्न के साथ समझाया भी जा रहा है। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो बच्चे ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल साबित होगा। और ट्रस्ट मी, दिस इज वेरी इजी पार्ट दैट वी आर डूइंग राइट नाउ। ठीक है, और अगर अभी आप डर जाएंगे, अभी जैसे कि आपको ड्राइंग्स वगैरह पढ़ना है, हालांकि वो सब तो बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा सा बस वही है कि लॉजिक का इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि लॉजिक नहीं यूज करना है, अगर लॉजिक यूज नहीं करोगे नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन। थोड़ा बड़ा बना लेंगे, यहाँ डेट का कॉलम, दो अमाउंट का कॉलम। दो अमाउंट का कॉलम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि दो पार्टनर है। ठीक है, यहां लिखेंगे डेट, यहां लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यहां लिखेंगे शांति का अमाउंट, यहां लिखेंगे सुमति का अमाउंट। ठीक है, आप पूरा नाम लिखेंगे, यहां डेट, यहां पर्टिकुलर्स, यहां शांति का अमाउंट, यहां सुमति का अमाउंट। यहां हो जाएगा क्रेडिट और यहां हो जाएगा डेबिट, है ना। चलो यहां तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब सबसे पहले देखो यहाँ पे करंट अकाउंट का कुछ ओपनिंग बैलेंस दिया था क्या? हाँ सर, ये तो हो गया, ये हो गया। करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस देख सकते हो मेरे बच्चे, कितना दिया हुआ है सर? एक का दिया हुआ है आपका कितना? एक दिया है आपका 5,000 और एक दिया है 3,000। चलो बहुत बढ़िया, आप तो पहचान लिए। यहां लिखेंगे क्या? डेट दिया था क्या इसमें? कोई डेट? हाँ चलो 1 जून 2020।
बाकी लेकिन चीजों में डेट नहीं दिया, चलो डेट इसमें इग्नोर कर दो, ठीक है, क्योंकि बाकी सारी चीजों में डेट नहीं दिया हुआ है, तो डेट इग्नोर करो। हालांकि क्वेश्चन में अगर रहेगा ऐसा तो डेट दिया रहेगा। बाई बैलेंस बीडी, ठीक है, कितना कितना था, 5,000 था मेरे बच्चे, और था आपका 3,000, ठीक है, यहां तक कोई परेशानी नहीं सर। अब देखो एक बात, कुछ यहां पे प्रॉफिट वगैरह भी था क्या, देखते हैं नेक्स्ट क्या था। नेक्स्ट था ड्राइंग्स था, कितने का सर, ड्राइंग था 20,000 रुपए का और 13,000 रुपए का। कितने का ड्राइंग था सर, 20,000 और 13,000 का, ठीक है। तो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल था, तो कितना लिख दोगे यहां पे, यहां लिखोगे 2 ड्राइंग्स, कितना 20,000 और 13,000, ठीक है, कोई दिक्कत, नो सर कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखें, आगे देखो क्या दिया हुआ है सर। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका ड्राइंग्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 500 और 300। मेरे को एक बात बताना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, ड्राइंग से जो इंटरेस्ट मिल रहा है क्या, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो मतलब आपको एक चीज देखने को मिल रहा होगा, जितना भी ड्राइंग से रिलेटेड सब डेबिट साइड जा रहा है, किधर जा रहा है, डेबिट साइड जा रहा है। कितने हैं, 500 और 300, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते क्या दिया हुआ है, शेयर ऑफ प्रॉफिट 10,000 और 8,000। तो जो प्रॉफिट जो बटा हुआ था, एप्रोप्रिएशन हुआ था पीएल एप्रोप्रिएशन से, वो कहां पे आ जाएगा, बाई पीएनएल एप्रोप्रिएशन, ब्रैकेट में लिखेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। कितना कितना था मेरे बच्चे, तो सर 6,300 था और 5,400 था, 6,300 और 5,400, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है सर, एक सैलरी एक कमीशन है, ठीक है, सैलरी और कमीशन भी लिखा हुआ है, तो वो भी किधर चल जाएगा सर, क्रेडिट साइड, बाई सैलरी और बाई कमीशन। एक चीज समझना ध्यान से, ऐसा अमाउंट जिससे पार्टनर के कैपिटल में कोई वृद्धि हो वो क्रेडिट साइड जाएगा, और जिससे पार्टनर के कैपिटल में कुछ डिक्रीज देखने को मिले, कुछ कमी देखने को मिले, कम हो सकता है, वो डेबिट साइड जाएगा आपका, ठीक है। तो ड्राइंग लिया था, तो ड्राइंग किया था तो उसका कैपिटल से घटा था, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करना पड़ रहा था, तो वो भी उसका कहीं ना कहीं कैपिटल को रिड्यूस कर रहा था, ठीक है। आगे देखिएगा, कितना कितना दिया हुआ सैलरी मेरे बच्चे, 9,000, और इधर नील है, यहां है 9,000, यहां कुछ नहीं, और फिर यहां पे नील था और यहां 1,200 था, ठीक है। अब टोटल किया जाए सर, टोटल करा जाए, किधर है, हालांकि मैं टोटल तो पहले कर लिया था, आप थोड़ा सा एक बार टोटल करोगे फिर से, और बिना कैलकुलेटर का यूज करना, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर तो नहीं मिलने वाली, हाँ ग्रेजुएशन में आपको भले कैलकुलेटर मिल जाएगी, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा 3 5 3 8 8 और एक 9,000, 9,600, 9,600। कुछ छूटा है क्या हमारा, पीएल अप्रोप्रिएशन का अमाउंट कितना था, अरे 10,000 और 8,000 था, तो क्या छूटा भाई, कुछ तो छूटा है। पीएल अप्रोप्रिएशन था 10,000 और 8,000, तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था ना क्वेश्चन में 6,300, ओहो वही छूट गया, चलो कोई नहीं, यहां लिख दो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है, कितना कितना था सर, 6,300 था और 5,400 था, वही सोचा मैं, आंसर कैसे गड़बड़ा रहा है। अब देखो जोड़ करके, 8 3 11, 11 और 5 16, 1 17, 17,600, 17,600, ठीक है। और इधर कितना आ जाएगा, 5 10 15, 15 और 9 24, 24 और 6 30, 30,300, यहां आ जाएगा 30,300, ठीक है। इधर आपका कम पड़ रहा है बच्चे, तो इधर अगर आपका कम पड़ रहा है तो कहां चला जाएगा, टू बैलेंस सी डी, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर कितना कम जाएगा, पहले देख लेते हैं, पहले टोटल कर दो, इधर 30,300 इधर 17,600, कितना कम पड़ रहा है सर, 30,300 में से माइनस कर दो 20,500,
0 13 में से 5 गया तो 8, और यहाँ बचा 9, और यहाँ बचा कुछ नहीं, तो यहाँ आएगा कितना 9,800 रुपए। ठीक है, उसके बाद यहाँ था 17,600 और 13,300, 0 0 3 4, कितना आएगा 4,300 रुपए। ठीक है, तो इतना का टोटल बच्चे आपको कैलकुलेशन देखना था, और क्वेश्चन बस इतना ही था आपके लिए। ठीक है, तो करते हैं अपने फॉर्मेट को क्लोज कर दीजिए फॉर्मेट। बस एक चीज, ये नीचे लाइन नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये सब नहीं आना चाहिए, बट ठीक है आप देख लीजिएगा। फिर आ जाएगा नेक्स्ट डेट में बाई बैलेंस, जो बचा था सीडी वो हो जाएगा क्या बीडी, कितना 9,800, और इधर हो गया आपका 4,300। ठीक है, तो ये हुआ मेरे बच्चे आपका कंप्लीट क्वेश्चन। इधर हो गया पार्टनर्स का करंट अकाउंट, इधर हो गया पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। कब इन केस ऑफ फिक्स्ड के बारे में बात करेगा तब आप ऐसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन जो कि हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया, और आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। चलिए, तो फिर आज के सेशन को हम लोग यहीं पे करते हैं बंद। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू।